जिस बटन पे कमल का फूल उसी को दबाना है, माननीय संगम लाल जी को विजयी बनाना है। योगी जी और मोदी जी ने जो काम किया है हमारे प्रदेश में, हमारे देश को, हमारे देश के नाम को, इस पूरे पृथ्वी पर जहां हमारा राष्ट्रपति आता था उसके लिए वहां के चपरासी नहीं आते थे खड़े होने के लिए, आज वहां के राष्ट्रपति यूएन के राष्ट्रपति उनका स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। इससे बड़ी उपलब्धि नहीं, इससे बड़ी उपलब्धि हमको क्या चाहिए। जी, आप कहाँ से आए हैं और इस समर्थन रैली के लिए आए हैं विशेषता जी, मैं क्या ऐसी बात है जो मोदी जी के साथ है? मोदी जी ने सर्वप्रथम भारत को भारत माता की जय के नारे के साथ भारत में अपने राजनीतिक शुरुआत और वंदे मातरम जैसे शब्दों का संचालन किया। हम सर्वप्रथम पहले भारत माता की जय बोलते हैं, उसके बाद कार्यक्रम का संचालन करते हैं। सर्वप्रथम तो मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि मैं अब जिस देश में रहता हूँ उस भारत माता को गर्वपूर्ण महसूस करते हुए हम लोग भारत माता की जय कह के संबोधित करते हैं। हम लोगों को अत्यंत खुशी मिलती है। रही बात, हम लोग रामपुर खास विधानसभा 244 से आए हैं, जहां पर कांग्रेस के एक परमानेंट विधायक हैं जो कि पहले प्रमोद तिवारी जी नहीं, उनकी पुत्री हैं, उनकी पुत्री आराधना मिश्रा जी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई तो उनको 1 लाख मत अब नहीं मिलता। इससे पहले उनको 1 लाख से ज़्यादा मतों से जीत हासिल होती थी। ऐसा क्या हो गया कि प्रमोद जी को अब 1 लाख वोट नहीं मिलता? कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हों, समाजवादी पार्टी के हों या बहुजन समाजवादी पार्टी के हों, सब विपक्ष में वोट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर थाने में, तहसील में, गांव में, सड़कों पर अत्यंत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मित्र, मैं किसी सड़क को ऐसे देखता था कि प्रतिवर्ष बनती थी और वो सिर्फ कागज़ पर बनती थी और सड़क सदैव खड्डे में ही रहती थी। लेकिन आज वह बन भी रही है और मजबूती से स्थिर भी है। और संपूर्ण प्रदेश मेरा, मैं घूमता हूँ, मैं यहाँ से दक्षिण भारत तक गया था लगभग 15 दिनों के लिए। कोई ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं मिला जिस पर विकास कार्य तेज़ी से न चल रहा हो, जहाँ की रेलवे लाइनें न चल रही हों। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात है हमारी भारत माता के वो सपूत जिन्होंने भारत माता के रक्षा के लिए सदैव -16 डिग्री के टेम्परेचर में काम करते हैं लेह लद्दाख में। उनको और कश्मीर में ऐसे वीर सपूत हमारे भाई जो यहाँ से किसान के बेटे जाते हैं, उनके लिए पत्थरबाजी होती थी, आज वे सुरक्षित हैं। वो उग्रवादियों को परेशान करके रख दिया है, वो भाग रहे हैं, पीओके की तरफ भाग रहे हैं। आज भारत गर्व से विश्व के ऐसे पटल पर खड़ा है जिससे पूरे भारत के सभी नागरिकों को, और सत्य तो ये है कि सनातन धर्म के ऐसे सपूत ने भारत को ऐसा गौरव प्राप्त कराया है। हम ऐसे सभी भारतीयों को ऐसे प्रधानमंत्री पर गर्व होना चाहिए। और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए एक हम कहेंगे, राहुल गांधी जी को हम ये कहना चाहेंगे, ये जो 8500 रुपये का महीना बता रहे हैं और 1 लाख रुपए साल का होता है, उसको अगर 8500 को 12 से गुणा करो तो 1,02,000 होता है। ये 2000 रुपये कहाँ जाएगा? इसके बारे में उत्तर दे दें। राहुल गांधी जी उत्तर स्वयं देंगे, उनकी इच्छा पे है। प्रतापगढ़ के विकास को लेकर आप क्या कहते हैं? विकास तो प्रतापगढ़ में पूरे भारत में हुआ है और चहुमुखी विकास हुआ है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में विकास न हुआ हो। चाहे रोजगार ले लीजिए, आप शिक्षा ले लीजिए, चिकित्सा ले लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ जो है, उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हो गया है। माफिया राज उत्तर प्रदेश में एकदम से खत्म हो गया है। आज किसी की माफिया की हिम्मत नहीं है कि किसी व्यापारी को, किसी राह चलते आदमी को छेड़ दे। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की है। और प्रतापगढ़ में संगम लाल सांसद तो कुछ विकास नहीं किए हैं। संगम लाल सांसद जी कुछ विकास नहीं किए? नहीं, ये गलत बात है। 2 साल करोड़, देखिए किस तरह का विकास था आपकी नज़र में? अरे रोड है, कोई नल का न बम्बा न खंभा, कोई कुछ नहीं है, न जनतक बीच आना न जाना, कुछ नहीं है। पट्टी में नहीं, कहीं नहीं दिखाई दिए। पट्टी में सब तो कुछ नहीं है, वह कुछ नहीं हुआ है।
ये है नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे, योगी महाराज जैसे सब लोग, ये लोग बहुत किए, लेकिन ये संगम लाल दिखे नहीं, दिल्ली में रह के अपना ऐश आराम किए हैं। मतलब मोदी योगी ने किया, लेकिन सांसद महोदय कुछ नहीं किए। कुछ नहीं कहा। मैं बताता हूँ, देखिए हाँ, ये बोल रहे हैं, कुछ आप भी बताइए। नहीं किए हैं। किसी तरह का विकास 5 साल में एक भी बार नहीं आए हैं। कोई विकास नहीं किए हैं। नहीं हुआ। क्षेत्र में नहीं आते हो? नहीं, क्षेत्र में आते ही नहीं है। लोगों का ये कहना गलत है। आप 5 साल के कार्यकाल में 2 साल तो कोरोना निकाल दीजिए, 2 साल कोरोना का चला गया, कोई कहीं नहीं हुआ। 3 साल में सांसद जी ने इतने बाईपास दिए हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि सांसद जी की है, एटीएल फैक्ट्री दोबारा चालू होने जा रही है। 80 करोड़ रुपए उन्होंने सरकार से लाके एटीएल का कर्जा मुक्त कराया। 1400 करोड़ रुपए उन्होंने एटीएल फैक्ट्री के लिए लाए हैं। वो विकास नहीं होगा। सबसे बड़ा विकास उन्होंने किया, जो माफिया राज था प्रतापगढ़ का, उसको सांसद जी ने खत्म कर दिया। कुछ लोग जो कहते हैं, ये जो अभी आपको बोल के जा रहे हैं, ये बस अपना झूठ बोलने का काम है। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। विकास प्रतापगढ़ में कहाँ नहीं हुआ, लोगों से पूछिए। आज संगम लाल गुप्ता समाज में हर जगह आ जा रहे हैं। कितने लोगों का भला किया उन्होंने। एटीएल जैसी फैक्ट्री बंद पड़ी, उन्होंने उसको इतना पैसा क्या कहते हैं गवर्नमेंट से लाके उसको किया है। आप संगम लाल गुप्ता ऐसे नेता हैं, सुबह उठने से पहले उनके बंगले पे लोग चले जाते हैं, वो नहा रहते हैं, उनके बंगले पे सोफे पे जाके बैठ जाते हैं। ऐसे आप पटेल हूँ। हरदोई के इतिहास से वो पटेल ही। हाँ, लेकिन पहले उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं पटेल हूँ। अब वो पटेल बन रहे हैं। और एसपी सिंह हमको मिलेंगे कहाँ, लखनऊ में, और संगम लाल कहाँ मिलेंगे, प्रतापगढ़ में। संगम लाल नहीं मिलेंगे, उनके भाई मिलेंगे, उनका कार्यालय मिलेगा। तो हमको ये देखना है कि वो हमको आसानी से उपलब्ध है, जो सुविधा सुलभ है, तो वो संगम लाल जी है, न कि एसपी सिंह पटेल है। प्रतापगढ़ का सांसद। इसलिए हम तो चाहेंगे कि आप बाहरी को ना वोट देके, बाहरी प्रत्याशियों को ना वोट देके, जो अपने घर के प्रत्याशी हैं उनको जिताया जाए। कार्य बहुत किया संगम लाल जी ने, मौका मिलेगा तो फिर से करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे? विपक्ष कहीं है ही नहीं है। विपक्ष तो मैं जुमला है। विपक्ष का कोई नेता ही नहीं है। केजरीवाल जी को देखिए आप, मस्जिद के मुद्दे केजरीवाल उनको विपक्ष की बात केवल मस्जिद का मुद्दा, केवल मुस्लिम उनको दिखाई पड़ते हैं। दिखाई देंगे। और हमारे योगी जी और मोदी जी ने जो काम किया है हमारे प्रदेश में, हमारे देश को, हमारे देश के नाम को, इस पूरे पृथ्वी पर जहां हमारा राष्ट्रपति आता था, उसके लिए वहां के चपरासी नहीं आते थे खड़े होने के लिए। आज वहां के राष्ट्रपति, यूएन के राष्ट्रपति उनका स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। इससे बड़ी उपलब्धि नहीं, इससे बड़ी उपलब्धि हमको क्या चाहिए? पाकिस्तान आज कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, इससे बड़ी उपलब्धि क्या चाहिए? दूसरी बात रही सवाल सांसद जी की, इन्होंने जो कहा भाई साहब ने सही है। 2 साल तो कोरोना खा गया, कोरोना के बाद 3 साल सांसदी कोई छोटा क्षेत्र नहीं होता है, 5 विधानसभा का क्षेत्र होता है, उनको हर जगह पहुंचने में समय लगता है। लेकिन मैं पट्टी की जनता से अनुरोध करता हूं कि जो पट्टी में उन्होंने इतिहास रचा था उसको दोबारा ना दोहराएं, नहीं तो सर पे हाथ धर कर रोएंगे। कौन सा इतिहास जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे? विधानसभा का, जो पट्टी विधानसभा ने किया, पट्टी विधानसभा में अगर हमारे माननीय मंत्री जी चुनाव नहीं हारते तो आज मेरा पट्टी विधानसभा आदर्श विधानसभा के रूप में प्रस्तुत होता। विपक्ष से मैं एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा, महिला सुरक्षा की बात विपक्ष बहुत करता है। आज स्वाति मालीवाल जी के साथ जो हुआ, एक मुख्यमंत्री एक महिला अपनी राज्यसभा सांसद को घर पे बुलाता है और वो पीए से पिटवाता है। पूरा विपक्ष बुलाता नहीं है। स्वाति मालीवाल स्वयं मिलने गई थी। नहीं, मिलने गई थी, लेकिन पीटी तो जाती है ना। दोनों लोग, सुनीता केजरीवाल जी और केजरीवाल जी, दोनों लोग थे, उनका पीए पीटता है। कल ये प्रियंका जी, ममता दीदी, अखिलेश जी, ये लोग कहाँ हैं जो महिला सुरक्षा की बात करते थे? कहाँ है आज?
एक राज्यसभा सांसद अगर मुख्यमंत्री के घर में पीटा जाता है तो विपक्ष के पास है क्या? आज 12 बजे तक कौन सुरक्षित है? घूम रही हैं, पहले कहाँ घूम रही थी? सुरक्षित कौन? इसलिए हम तो कहेंगे कि भाजपा सरकार में बहन, बेटियां, व्यापारी सब सुरक्षित हैं। तो इन्होंने जो बात बोली है कि बात सुरक्षा की है, और राष्ट्र सुरक्षा, समाज की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होता है। विकास में शिक्षा और बहुत सी और भी चीज़ें आती हैं। कहाँ से हैं सर आप? रामपुर खास से हैं। रामपुर खास से हैं। क्या माहौल लग रहा है, किन मुद्दों पर अब की बार वोट किया जाएगा? बस मुद्दा एक ही है कि सब जागरूक हो रहे हैं। लोग अपने हक की लड़ाई जो लोगों की गुलामी करके उनको मिलती थी, वो स्वयं आज़ादी से डायरेक्ट खाते में पा रहे हैं। सुविधाएं केंद्र सरकार की डायरेक्ट पा रहे हैं। जी, प्रतापगढ़ के विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पिछले कई सालों में या 10 जो भी सांसद जी का कार्यकाल रहा, उसमें आपको क्या विकास देखने में? सांसद जी का विकास इतना है कि समाज के हर वर्ग तक, समाज के अंतिम पायदान तक ये अपनी पहुँचे हैं, अपनी बातों को रखे हैं और उनका जो भी हो सका है ये मदद किए हैं। बहुत ही सरल हैं, बहुत ही सहज हैं। माननीय सांसद जी हमेशा आम जनमानस के बीच में रहे हैं। प्रतापगढ़ की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? प्रतापगढ़ की जनता ये प्रतापियों का ज़िला है और यहाँ सब अपने आप को अंतिम युद्ध तक तैयार रहते हैं। प्रतापगढ़ सब जानता है और सत्य सनातन धर्म के लिए पुनः माननीय संगमलाल गुप्ता जी को कई लाखों से जिताने जा रहा है। और आने वाले 4 जून को बहुमत की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जी, आप कोई रचना सुनाने चाह रहे थे, कैसी रचना है? मैं सुना। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट भाजपा प्रचार गीत गा के राष्ट्र को अपना परिचय दे रहा हूँ। श्री संजय सिंह गीतकार, ग्राम करमाही, पोस्ट किशनपुर, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। वर्तमान मान संसद भविष्य है बनाए, जनता आशीर्वाद से दो बड़ा लड़ने आए, जनता आशीर्वाद से दो बड़ा लड़ने आए। सड़क पे चलो तो ना लगे तन को झटका, चिलबिला रेलवे स्टेशन से रुतबा प्रतापगढ़ का, बस अड्डा रोडवेज का अति सुंदर सजाए। वर्तमान मान संसद भविष्य है बनाए, जिस बटन पे कमल का फूल उसी को दबाना है, माननीय संगमलाल जी को विजयी बनाना है। शिक्षा चिकित्सा सुरक्षा बढ़ाए, जनता आशीर्वाद से दो बड़ा लड़ने आए। माननीय अमित शाह जी का निवेदन भारतीय जनता सुनेगी, भाजपा के नेता को संसद चुनेगी। जिस दिन का इंतज़ार वो दिन आ जाए, वर्तमान मान संसद भविष्य है बनाए। जय हिंद, जय भारत। ये ग्राउंड पर जाकर हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि जनता इस बार किसके सिर पर ताज सजाने जा रही है। कैमरामैन टिंकू के साथ मैं अवनीश मिश्रा, ग्राउंड ज़ीरो भारत।